टीवी में ब्रह्मा जी का मंदिर आप देख रहे हैं। इसी मंदिर पर एक मंत्र लिखा है, ओम ब्रह्मणे नमः। गर्भ में संतान हो, माताएं इस मंत्र का जप करती हैं या विद्यार्थी बच्चे इस मंत्र का जप करते हैं, संपूर्ण विद्या माथे में आकर के बैठ जाए। ये पद्म पुराण का मंत्र है जो ब्रह्मा जी के मंत्र के ऊपर लिखा है। कभी आप जाएं तो जरूर पढ़िएगा, उसको ऊपर लिखा हुआ है ओम ब्रह्मणे नमः। अरावली की पहाड़ियों के मध्य में बसा हुआ पुष्कर, जिसकी एक डुबकी कार्तिक मास में 1000 गंगा स्नान के बराबर होती है। कितनी बड़ी बात है, आनंद हो गया है। ब्रह्म सरोवर लोग जिसकी प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हैं। माँ भगवती गायत्री को जन्म देने वाली जो धरती है, यहीं तो माँ गायत्री प्रकट हुई है। यहां पर लोग बड़े पुण्यों के द्वारा पहुंचते हैं, पुण्यों के बिना नहीं है हो सकता। आप पधारे हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। विवाह से पूर्व वर और वधू ब्रह्मा जी को धोख लगाने के लिए आते हैं, जिससे गर्भ में संतान सुरक्षित रहती है। ब्रह्मा जी का अभिषेक और पूजन करने से वंश वृद्धि रुकती नहीं, बढ़ती हुई जाती है। तो इतना यह अद्भुत स्थान है। और वहीं से भागवत की कथा आप सब सुन रहे हैं, पद्म पुराण का चरित्र सुन रहे हैं। कार्तिक महात्म में अभी शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मेरे आवास पर जहां मंगलवाणी और धर्म यात्रा होती है, जगह छोटी सी है। जो 6 बजे से थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे तो उनको बैठने को जगह मिल जाएगी। कैमरे चालू हो जाएंगे, फिर अंदर एंट्री नहीं है, पहले ही पहुंच जाना, 5-7 मिनट पहले पहुंचना, 10 मिनट पहले। आज भी प्रसंगों में कोई अद्भुत ही बात होगी। गंगा महात्म चल रहा है, हो सकता है आज भी पार्ट नंबर 3 गंगा महात्म में का हो। कल आप पुरंजन उपाख्यान सुन रहे थे भागवत जी के माध्यम से, जिसकी फलश्रुति में निवेदन किया गया, एतद् सुण्याद राजन राज्ञाम हरि पितात्मनाम आयुर्धनम यशः स्वस्ति गति ऐश्वर्य मापनीयात्। जो भी कोई इस पुरंजन उपाख्यान की कथा को सुनेंगे, कहा जाता है उनकी आयु, धन, यश और ऐश्वर्य, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी। आप यहाँ कथा में बैठे हैं तो आप ये ना सोचिए कि इसमें आपको कोई घाटा है, घर के काम दाम छूट गए। हमेशा सत्संग सुनने से, कथा सुनने से क्या क्या बढ़ता है। आयुर्धनम यशः स्वस्ति गति ऐश्वर्य मापनीयात्। उम्र बढ़ती है भगवान की कथा सुनने से, यश बढ़ता है, गति मिलती है सदगति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन बढ़ता है। इतने बड़े प्रभाव हैं इसके। आइए 4था स्कंद पूरा करते हैं, 5वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 26 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में, और एक एक कथा बड़ी अद्भुत है। राजा ने पूछा, ग्रहे रमतेन मूला कर्म बंध पराभव। परीक्षित राजा ने पूछा, गुरुजी ऐसा सुना है कि गृहस्थ तो एक जंजाल का कारण है, बिल्कुल बांध लेता है। सबका मन होता है हरिद्वार वृंदावन जाने के लिए, लेकिन ऐसी दिक्कतें खड़ी होती हैं, ऐसा चक्का बहू बन के तैयार हो जाता है, खूब मन बनाओ जाने के लिए, फिर भी हो नहीं पाता। सबका मन होता है, ये टीवी पर सुन रहे हैं कथा को, सबका मन हो रहा है कि महाराज एक बार तो रोज नौता दे ही देता है, हमें जाना चाहिए। सबका मन होता है जिस समय मैं बोलता हूं आने के लिए, लेकिन वो घर का ऐसा चक्कर चलता है कि नहीं हो पाता, निकलना नहीं हो पाता। मन तो सबका है। आप में से बहुतों के घर से फोन आ रहे हैं कि मीरा बनेगी कि वापस आ जाएगी। आप घर से फोन आ रहे हैं और जाने का मन नहीं हो रहा है, बिल्कुल। खूब फोन आ रहे हैं, एक पुष्कर छोड़ने का मन नहीं हो रहा। कथा तो वहां मोबाइल पर भी सुन ले, लेकिन वातावरण इतना सुखद है। और सच माना जाए तो यही जिंदगी है। जब साधुओं को कहा जाता है कि हमें क्या जीवन में करना चाहिए, तो कहते हैं सत्संग करो। सत्संग का अर्थ होता है जिसमें सत्य का संग हो, उसे सत्संग कहते हैं। और सत्य कौन है? भगवान सत्य है, वो सत्य नारायण है ना। तो कथा में परमात्मा का संग मिलता है, इसलिए कथा छोड़ने का मन नहीं होता, इसलिए घर जाने का मन नहीं होता। अब में मेरी बहुत बहनें बैठी हैं जिनके घर से खूब फोन आ रहे हैं। आपने मुझे बताया नहीं है, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं।
लेकिन मन नहीं हो रहा है बिल्कुल। उधर डोगरी अपने लड़के का कान भर रही है, लगता है हो गई मीरा। ये कौन से महाराज ने तो ऐसी नाक में दम कर रखी है, सबको बाई बना के ही छोड़ेगा, सबको बाबा बना देगा। कभी कभी तो मुझे वृंदावन में लड़ने को आ गया एक आदमी नोएडा से, बोलता है तुम्हारी कथा कब तक चलेगी। सत्य है वो बोला वो आदमी, कब तक कथा चलेगी। मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? अरे बात हो गई है कि पूरा घर तुमने बाबा बैरागी बना दिया है। जब देखो तो टीवी पर ही चिपकी रहती है, कथा नहीं जोड़ती। सुबह देखो तो कथा, शाम को आवे तो कथा, क्योंकि वो आता है 9:15 9:30 बजे। सो माता है उस समय वो धर्म यात्रा में बैठी रहती, सो आ गया लड़ने के लिए। मैंने कहा सही सही बताना कि पहले कोरोना से पहले रोटी कितने बजे मिलती थी तुम्हें? पहले माथे से हाथ लगा रहा था, तो फिर बोला कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी शाम को, ऐसे ही मिलती थी। मैंने कहा अब कितने बजे मिलती है? बोलता है ऑफिस जाता हूं मैं 10 बजे 9:30 बजे, तो आजकल भोजन हमें 9 बजे ही मिल जाता है। मैंने कहा उसको कथा में 9:30 बजे बैठना है, इसलिए 9 बजे तुम्हें समय से भोजन बना के दे रही है, भाई तू क्यों परेशान हो रहा है? अब तो वो आश्रम का परम भगत है, ये पहली बार की बात बता रहा हूं। कथा छोड़ने का मन होता ही क्या है? कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करती है, आनंद होता है। तो कोई आपको पूछे कि कथा में क्यों जाते हो, तो सुखदेव भगवान बता रहे हैं कि हम कथा में क्यों जाते हैं। तो कहते हैं कि सत्संग में जाने से इतनी चीजें मिल जाती हैं। क्या? आय और धनम यशा स्वस्ति गति ऐश्वर्य मापनीयात्। धरती के सब सुख मिल जाएंगे, सब संपदा, ऐश्वर्य मिलेगा, आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आयु मिलेगी। स्वस्ति मीन्स कथा कल्याण करती है। और आनंद की बात है कि ये कथा सदगति करा देती है। उस परीक्षित को श्राप लगा था, तो कथाई ने तो उसके लिए विमान उतार दिया। विमान आया था परीक्षित राजा को लेने के लिए। तो कथा दुर्गति नहीं होने देती। ये सत्संग ईश्वर का संग दे देता है, परमात्मा का सानिध्य दे देता है। यह महिमा इस कथा की है। इसलिए कहा जाता है जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका ना गवाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, इसके लिए आयु नहीं है। जब सौभाग्य मौका मिल जाए इसके रस को पियो, कानों को दोना बनाओ और कथा के रसामृत का पान करो, कानों से करो, छकोगे नहीं। आइए, चौथा स्कंद पूरा हो रहा है। 5वें स्कंद में प्रवेश ग्रहे रमत इन मूला कर्मबंध पराभव। बताते हैं कि गृहस्थ तो बहुत बड़ा जंजाल का प्रतीक है, तो फिर प्रियव्रत राजा को गृहस्थ में रह के भगवान कैसे मिल गए, ये प्रश्न था। राजा प्रियव्रत को गृहस्थ में रह करके भगवान कैसे मिले? आप वाला ही प्रसन्न है। हम तो घर गृहस्थी में क्या बताएं, 20 साल पहले सुन लेते तो कमंडल लेके वृंदावन चले जाते। अब तो फंस गए, और ऐसे फंस गए कि निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो भागवत कहती है कि घर में रह के भी भगवान मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? बताया जा रहा, नून मुक्त संगानाम तादृशानाम दुजर सबह। घर में रह करके आप खोटे लोगों का संग मत कीजिए, गलत लोगों का साथ मत कीजिए, क्योंकि संग का बड़ा असर पड़ता है। इतनी बढ़िया सहेली बनाइए जिसका चरित्र साफ सुथरा हो, जिसका व्यवहार ठीक ठाक हो। आप मैले कपड़ों में धुले धुलाए प्रेस करे हुए कपड़े डालते हो, क्या डालते हो तो बताओ मुझे। या आपने वॉशिंग मशीन के सामने पूरा गठरा डाल दिया कपड़ों का, वो गंदा है, मैला है, और आपके पास में एक अटैची में बढ़िया साफ सुथरे धुले धुलाए कपड़े जिनके ऊपर प्रेस करे हुए कपड़ा है, क्या आप उसको गंदे पोटले पर डालते हो? क्या मुझे नहीं लगता कि आप डालते हैं। या आप वस्त्रों को आप मैले कपड़ों से बचाते हो, तो अपने पवित्र चरित्र को भी तो इन मैले लोगों से बचाओ, नहीं ये सब गंदीला ही कर देंगे, किसी काम का नहीं छोड़ेंगे। इनसे अपने आप को बचाइए। हर चौराहे पर लुटेरे खड़े हैं। राम जी के चरित्र से यही तो मिलता है। प्रभु राम सामने सुबड़ खाती। राम जी ने सीता जी का ध्यान किया, सीता माई भक्ति है,
और जब तक भक्ति के ऊपर दृष्टि नहीं होगी तब तक वासना के प्रतीक सूर्पणखा से बचोगे नहीं। जब जब रावण आता है तो मेरी मां प्रभु राम का ध्यान करती है। इसका अर्थ आप जानते हैं? यदि गलत स्त्री जीवन में चल करके आए तो अपनी पत्नी का ध्यान करना। तो तुम्हारे भरोसे अपना घर द्वार परिवार छोड़ के आई है। एक नारी कम भोजन कम कपड़ों में रह सकती है, लेकिन वह अपने पति को कुकर्मी होना नहीं देख सकती, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। राम जी के सामने सूर्पणखा आती है तो प्रभु श्री राम जी जानकी को देखते हैं। इसका अर्थ है कि पुरुषों के सामने कोई बिगड़ैल स्त्री आ जावे तो वह अपने पत्नी को ध्यान में रखे कि तुम्हारे भरोसे तुम्हारे घर में कोई दूसरी नारी बैठी है जो तुम्हारी पत्नी है, जो तुम्हारी गृहिणी है। और नारी के सामने यदि कोई रावण जैसा व्यक्ति आवे तो माता जानकी क्या कहती है? आप सुन खद्दोत सम राम भानु समान। माता जानकी बोली, अरे जुगनू तू कौन होता है? वो तो साक्षात सूर्य हैं, मेरे पति से बलवान और मेरे पति से सौंदर्यवान कोई दूसरा धरती पर है ही नहीं। मां जानकी ने कहा। जब तक यह भावना ना होगी तब तक स्त्री पुरुष गलत काम से बच ही नहीं सकते। तो यहां भगवान सुखदेव कहते हैं, गृहस्थ में यदि नूनम मुक्त संगानाम तादृशानाम निश्चय ही ऐसे लोगों का संग किया जाए जिनका आचरण बढ़िया है, जिनके पास स्वच्छता है, जिनके पास पवित्रता है, जिनके विचार बहुत बढ़िया है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उनका ही संग कीजिए। जो वन ठन करके चलते अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, जो हमें दुर्गुण दे दे और हमारा सब कुछ लूट करके खत्म कर दें, ऐसे लोगों से संबंध आज ही खत्म कर दीजिए। रामायण में एक चौपाई आती है, बरु भलवास नरक करता दुष्ट संग जन देही विधाता। हे परमात्मा, नरक दे देना पर गलत लोगों का संग मत करना, संग मत दे। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बड़ा सुंदर श्लोक लिखा। वो कहते हैं, सकटम पंच हस्तेना 10 हस्तेन वाजिनाम हस्ती सत हस्तेना देश त्यागे न दुर्जनम। वो कहते हैं बैल से 5 हाथ दूर रहो, घोड़े से 10 हाथ दूर रहो, हाथी से 100 हाथ दूर रहो, लेकिन जो कुल कलंकित लोग हैं, दुराचारी हैं, बिगड़े हुए हैं, जिनके पास चरित्र नहीं है, मकान जितने का बिके बेच देना, वो छोड़ करके कहीं अच्छी सज्जनों के पड़ोस में चले जाना। ऐसे लोगों का सानिध्य नहीं, ऐसे लोगों का संग नहीं। ये बिगाड़ देंगे, ये बर्बाद कर देंगे, ये बिल्कुल खत्म कर देंगे। यदि गलत लोगों की संगति से बचो रहोगे तो भजन में मन लगा रहेगा, और जिसका मन भजन में लगा रहेगा तो उस भजन का अधिपति उसके पास में रहेगा। फिर ये शब्द कहे जा रहे हैं और भगवान सुखदेव की वाणी बोल रही है, संग को बढ़िया कीजिए, साथ नहीं बिगड़े। आपको मित्र बनाना है तो अपनी सास मां को अपना मित्र बनाओ, अपनी जेठानी को अपना दोस्त बनाओ, अपनी देवरानी को बनाओ, अपनी बेटी को बनाओ, अपने पति को बनाओ, अपने गुरुजनों। मित्र तो वो है जो हमारे कष्टों का हरण करे, हमारी तकलीफों का हरण करे। तो आजकल के मित्र तो तकलीफ में डालते हैं, चरित्र का हनन। दिमाग में एक ही बात गूंज रही है, टीटी आया, टीटी आया। कभी बैठे हो बिना टिकट लिए रेल में? मैं तो एक बार बैठा हूं। ज्यादा ईमानदार मत बनिए, मुझे पता है बैठे हो कि नहीं बैठे हो। मैं ज्यादा बार भी बैठा हूंगा, लेकिन एक बार का मुझे ठीक से ध्यान है। इसलिए ध्यान है क्योंकि पकड़ लिया गया था, इसलिए सहारनपुर बैठा रहा। वो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस चलती है। गुरुजी के आश्रम में रहता था अंबाला, इधर मथुरा वृंदावन की तरफ आ रहा था मैं, तो पैसा था नहीं। मेहनत देखो, एक बार पीछे देखो। हमारे बच्चों के सामग्री बनाई जा रही है, आपके लिए दवाई की व्यवस्था की जा रही है। छोटा सा बच्चा 50 किलो का बोरा सिर के ऊपर उचके लेके जा रहा है। यह है गौ माता के दूध का प्रभाव, यह है आश्रम के संस्कारों का प्रभाव। इस बच्चे का क्या लोग है, लेकिन इसकी ये मेहनत इसको बना देगी। इसको 50 किलो का उछलिया है, बोरी कंधे के ऊपर है।
खुला है सब आश्रम में, ये मालिक हैं ये, चाहे जो खाएं, चाहे जितना खाएं, चाहे जैसे खाएं। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि हम बिना टिकट लिए हुए रेल में बैठ गए और टीटी की एक पूरी वो आई थी, पूरी बटालियन फोर्स, और उसमें गए, पकड़े गए। तो रात को बैठा लिया वहां सहारनपुर में। पहले तो दुविधा हो ही रही थी कि टीटी आया, टीटी आया, टीटी आया, टीटी आया। हमें लगा कि टीटी को हम बार बार इतना याद कर रहे हैं, इतना बिहारी जी को याद कर लेते तो ये टीटी हमें पकड़ ही नहीं पाता, लेकिन गलती कर गए, हम टीटी को ही याद करते रहे। इतना बांके बिहारी को याद कर, टीटी आया और टीटी आया, और जिसके लिए कहोगे कि आया आया वो आ ही जाएगा। बोला कि टीटी आया, तुमने टीटी के लिए बोला टीटी आया, टीटी आया तो टीटी आ गया। तुम ये कहते रहते कि बांके बिहारी आए 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 तो भगवान ही आ जाता। गलती कर गए बड़ी जोर से, दिमाग में यही चल रहा था कि टीटी आया। और कभी आप देखिए, आप बिना टिकट लिए रेल में बैठे हैं, बाथरूम करके सामने से पति भी आ रहा होगा तो ये लगेगा टीटी आया। वो दिमाग में टीटी टीटी गूंजता है। जैसे विदाउट रेल में बैठने पर हर क्षण टीटी का ध्यान रहता है। आप इस ग्रस्त आश्रम में विदाउट ही बैठे हो, हाँ विदाउट ही बैठे हो, उसके दिमाग में टीटी है। ऐसे कहीं हमारे दिल दिमाग में भगवान आकर के बैठ जाए तो ग्रस्त में ही हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। ताली ज्यादा ही मरी मराई बजी है तो ऐसे समझो। तो मान लिया जाए कोई पुरुष अपनी ससुराल जा रहा हो, ये बात समझ में आ जाएगी, एक ससुराल वाली बात है। तो पत्नी के भतीजे का विवाह है और आपको बोल दिया कि वो ये सामान ले आना सोने का, तो एक आधा किलो सोना बांधकर, और राजदूत मोटरसाइकिल, पहले मोटरसाइकिल चलती थी राजदूत, किसी ने अपना अनुभव बताया, वो मैं आपको बता देता हूं। तो वो राजदूत देखी होगी आपने, एक बहुत बड़ी हैवी मोटरसाइकिल होती थी राजदूत उसका नाम। तो गया, वो चंबल के बेड़ में बस्ट हो गई, वो पंचर हो गई मोटरसाइकिल। चंबल में तो डाकू बहुत रहे हैं, डकैत। और रात को 10:30 बज रहा था, चंबल के उस पार वो गांव था जहां उसको अपनी ससुराल में जाना था। तो चंबल के बेड़ में मोटरसाइकिल, उसका पहिया पंचर हो गया। अब वो हनुमान चालीसा का पाठ करे, हे हनुमान बाबा आज कैसे भी बचा लो, डकैत घेर लेंगे, मारा जाऊंगा, आधा सिर सोना है उसको भी ले जाएंगे। तो उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया। रोज पूजा में करता है हनुमान चालीसा, और मुसीबत में हनुमान चालीसा करता है तो स्वर ही बदल जाता है, दोनों में अंतर ही बहुत हो जाता है। और हमें तो हनुमान चालीसा तभी याद हो गया, दादाजी को रोटी दे के आते थे, ताऊ जी को घर से थोड़ा वो दूर था, वो टूएल कहते हैं उसे। तो रात में जब उनको वो रोटी दे करके आए तो गेहूं के खेत में एक बिजू का खड़ा होता है, वो गांव के लोग बना देते हैं ऐसे डंडा लगा के, फिर वो ऐसे एक डंडा लगा के और उसको एक फटा हुआ कुर्ता पहना देते हैं। पता तो था नहीं, छोटी सी उम्र होती थी, और जैसे वो रोटी दे करके आए तो वो बिजू का भूत लगा। और हमने ये सुन रखा था कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत नजदीक नहीं आता। आगे चलें पीछे देखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हमें दुनिया को हनुमान चालीसा 1000 रुपए की गड्डी गिन रहे हो, ये बात समझ में आ जाएगी, वो नोटों वाली बात आ जाती है समझ में। 50,000 रुपए की गड्डी आप गिन रहे हो और इतने में आपके साड़ू का फोन आ जाए, बेटे के मौसा का फोन आ जाए, और आपकी गिनती गिनते गिनते पहुंच गई हो 25,500। 500 की गड्डी है, 25,500 आधे से ज्यादा आपने गिन दी। इतने में फोन आ गया। अब फोन भी आपको सुनना है और फिर गड्डी छोड़ दे तो दोबारा से गिनना पड़ेगा। तो उसने गड्डी के बीच में उंगली लगा ली और फोन पर, और आप कैसे हैं जी? 25,500। ठीक तो है 25,500। और कब आ रहे? 25,500। हम पुष्कर आए हैं 25,500। कौशिक महाराज की कथा हो रही है 25,500। आप ही आ जाओ ना 25,500। और सब बच्चों के पेपर 25,500। और आप ठीक है 25,500।
तो कैसा क्या बिक रहा है अभी दिवाली पर? 25,500। वो अपने साड़ू से बात कर रहा है, लेकिन दिमाग में 25,500 को नहीं भुला पा रहा। इस संसार में कहीं भी आप खड़े हैं, किसी के भी सामने खड़े हैं, जैसे उसके माथे में 25,500 हमारे और आपके माथे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय गूंजता रहे, उद्धार ग्रस्त में ही हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। बात बढ़िया जमी है तो दोनों हाथ उठा करके भगवान का धन्यवाद। 25,500। अब आप 25,500 मत रखना, वो तो एक एग्जाम्पल है, भगवान का नाम। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपकी कृपा से ही हम श्वासें ले रहे हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, प्रभु बस आप बस आ जाओ। कैसे जाओ? मुझ जैसे तो आपके लिए लाखों लाखों हैं, लेकिन हमारे लिए तो आप ही है ना। आपके बिना तो कल्याण ही का है। संसार में रहिए, गृहस्थ में रहिए और स्मरण भगवान का रखिए। तो यही बात कही जा रही है, संशयो यम महान ब्रह्मन दानागार सुतादिशु सक्तस्य यत् सिद्धर्भु कृष्णे च मत रक्षता। परीक्षित राजा ने कहा, गुरुदेव मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री घर और पुत्रादि में आसक्त रह करके भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली, उनको भगवान श्री कृष्ण में कैसे अविचल भक्ति हो गई। तो इसी प्रश्न का जो जवाब है वो मैंने एक संसार के एग्जाम्पल के साथ, एक रेल में बैठ के, एक राजदूत मोटरसाइकिल पर बैठ करके और एक 50,000 रुपए की गड्डी गिनकर 3 प्रकार से इस बात का समाधान किया। बात को समझाने के लिए पता नहीं कहां कहां तक जाना पड़ता है। भगवान सुखदेव कहते हैं, बाढ़ मुक्तम भगवतत्वम श्लोक श्रीमद चरणारविंद मकरंदस्य आवेशत चेतसो भागवत परमहंस दैत कथायम किंचित रायवीतम स्वाम शिवतमाम पद्मिम न प्रायण हिन्वती। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद रस में सराबोर हो गया है, वह किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय वासुदेव भगवान कथा स्वर्ण रूपी परम कल्याण रूपी मार्ग को कभी छोड़ते नहीं। कथा कहती है, कितनी भी तकलीफ आवे, कितना भी दुख परेशानी आवे, कभी भी भगवान को भजन में मत छोड़िए। सूतक पातक भी चल करके आ जाता है तो आप शरीर से प्रतिमाओं को टच ना करें, लेकिन मानसिक भाव से तो 24 घंटे भगवान का उच्चारण करने का अधिकार हमें है। कोई भी संसार की कोई विघ्न और बाधा हमें ईश्वर के चरणों से अलग ना कर पाए, यही परपरक प्रेम लक्षणा भक्ति है। और जिनके जीवन में यह भक्ति चल करके आती है, घर गृहस्थ में रह करके वो मदोन्मत्त आनंद में जीवन जीते हैं। बड़ा आनंद आता है। रोटी बनाने का कितना काम है, कितनी देर में आपकी रोटी बनती है? नाश्ता कितनी देर का मान लूं? 1 घंटे का है? बताओ ना, बताओ उतना मान लूं। 1 घंटे में नाश्ता तैयार। दोपहर का भोजन कितना मान लूं? 1.5 घंटा, 1.5 2.5। शाम का कितना मान लूं? शाम का भोजन 2 घंटा, 2 ज्यादा ही हो जाएगा, पर मैं मान ही लेता हूं। मानने में क्या लग रहा है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा मानने में। तो 2.5, 2 और 4.5। दिन में सोने का टाइम कितना मान लूं? कितना सोते हैं? कितना मान लूं? 1 आध घंटा, 1.5 घंटा। टीवी देखने का कितना मान लूं? मैं 24 घंटे में से संसार के कार्य के लिए 10 घंटा मान लूं? 24 घंटे में से 8 घंटा सोने के लिए मान लूं, 18 घंटा। तो हमारे ग्रंथ में बिल्कुल सही कहा गया है, जो 24 घंटे में से 6 घंटा भगवान को दे देते हैं वो परम योगी। संसार में रहते हुए संसार में बिल्कुल मिले नहीं है, और जो कम में काम चलता नहीं, 21 घंटा संसार को देते हैं, तो उनको भी 3 घंटा कम से कम भगवान को देना चाहिए। यदि आप 3 घंटा भगवान को नहीं दे रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी के साथ में एक बहुत बड़ा अपराध और अन्याय कर रहे हैं। ये जितना भी कमाया धमाया, ईंट के ऊपर ईंट लगाकर आपने मकान दुकानें सब कुछ बना दी हैं, ये आप इस समय संसार के मोह के धुएं की जेट में भरे हो। आप खुश हो रहे हो कि इतना प्लॉट हो गया, इतनी दुकानें हो गई, इतना मकान हो गया, ये आलीशान हो गया, और उसमें
रिश्तेदारों में नाम हो गया कि मित्तल जी ने कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है, लेकिन जिस समय हथौड़ा पड़ेगा ना पीठ के ऊपर मरणासन्न स्थिति में, एक भी कोई गजेंद्र मोक्ष की कथा थी, इस कथा में डूबते हुए हाथी की, एक भी पास में रुक जाए, अस्पताल में 15 दिन पड़ गए हो, सब माला घुमाएंगे, मुझे भी फोन करेंगे, कहेंगे मम्मी पापा भर्ती हैं, 16-17 दिन हो गए, गुरुजी कोई मंत्र बता दो, या खड़े हो जाए या ऊपर चले जाए। यही होगा। आप कौन सी गफलियत में पड़े हो? इतना सब कुछ आपने किया है। मैं आपको घर से बीतराग नहीं कर रहा हूं। यदि घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं तो मैं चाहता भी नहीं कि आप घर में फंसते ही जाए, इस दलदल में फंस जाए। यदि कीचड़ में कोई फंस जाता है, मान लिया जाए आपका वाहन फंस गया कीचड़ में, गाड़ी फंस गई, चली गई, लाख जोर लगा लो कि तुम फंसी हुई गाड़ी को कीचड़ में से खुद निकाल नहीं सकते, तो फिर क्या करोगे? फिर एक बड़े हॉर्स पावर का ट्रैक्टर मंगाओगे, बड़े वाले हॉर्स पावर का, उसमें ट्यूचिंग करके फिर उस गाड़ी को बांधोगे और वो ड्राइवर बैठा होगा, हु करके गियर बदलेगा, जोर से रेस मारेगा और उस बड़े हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के द्वारा फंसी हुई गाड़ी उस कीचड़ से बाहर निकल के आ जाती है। आप संसार के दलदल में फंसी हुई गाड़ी की तरह हो और हम बड़े हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हैं, सो आपको निकालने का काम कर रहे हैं भैया। हाँ? भगवान की कथा हमारे पास ट्यूचिंग है। ये कथा क्या है? ये भगवान की कथा, ये ट्यूचिंग है। तो कथा रूपी ट्यूचिंग से हमने आपको बांध लिया है, और हमारे पास में जो एक आत्मबल है, जो ईश्वर के द्वारा मिली कृपा है, उसका उपयोग करते हुए दे करके रेस, जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। आप भी कहते हैं अरे जीवन 60 साल यूं ही निकल गया। महाराज जो कह रहे हैं वही सही है। अभी तो पुष्कर आए हैं, कोई रोक करके तो बताए, हम कार्तिक में वृंदावन में भी जाएंगे। ये बड़े हॉर्स पावर के ट्रैक्टर का कमाल है, निकाल के रख दिया बाहर। फंसे तो थे लेकिन खींच खांच करके बाहर कर दिया। संसार के दलदल में फंस जाओगे, दिक्कत होगी। जिम्मेवारियां सब पूरी हो गई, बच्चों को भी तो बच्चे हो गए, सब जिम्मेवारियां पूरी हो गई। कुबेर अपना भंडार भी दे दें आपको, और वो पैसा दे दें आप अपने बच्चों को। मैं सुखताल में एक बात बोल रहा था, आप दुनिया का सबसे ज्यादा धन अपनी औलाद को दें। पड़ोस के अंकल पूछें, कहें बेटा पापा ने बहुत कुछ दे दिया, ठीक है, मरे मराए मुंह में से बोलेगा ठीक है। पिंटू भैया के जो पापा दे के गए ना, जयपुर में प्लॉट दिया है 3.5 करोड़ का है, ऐसे करके बोलेगा। खाटू श्याम में भी एक धर्मशाला बना करके, क्या आप बताएं, पिंटू भैया के पापा ने तो इतना दे दिया है, हमें उसके सामने क्या मिला? और आपने इतना दिया है कि बेटा और बेटे का बेटा भी बेटा खाता रहे तो भी कम ना हो, लेकिन तृप्ति नहीं है कहीं। और आपने अपना पूरा जीवन कितनी मेहनत की, मुझे तो बड़ा तरस आता है। दिन को दिन, रात को रात नहीं कहा। ये इतना मकान, दुकान, ये सब फैक्ट्री, ये सब कुछ ऐसे ही खड़ा नहीं हुआ है। ये नहीं था कि मोर पंख घुमाया, काली कलंतर, चल गया मंतर, ऐसा नहीं है। ये सब मेहनत करके इकट्ठा हुआ। जिम्मेवारियों को आपने पूरा किया है, अब वानप्रस्थी हो गए हैं। अब ईश्वर के बिना बिल्कुल मत रहिए। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद की कथा, जैसे विदाउट व्यक्ति टीटी को याद करता है, आप भी अपने जीवन काल में अभ्यास डालिए, आपके अंदर से भगवान का नाम चलता रहे, प्रभु स्मरण चलता रहे, इसी में कल्याण। भगवान के बिना कल्याण नहीं है। रावण कितना भी खुरापाती हो, उसे भी ईश्वर की जरूरत पड़ी थी, इसलिए तो भक्ति माता का हरण करके ले गया। उसको पता था जहां भक्ति होगी वहां भगवान चल के आ ही जाएंगे, इसलिए ले गया था। मजा ऐसा जीवन जीना है, ऐसा जीवन जीने में सुकून मिलता है, आनंद होता है। सुबह कोई पाठ कीजिए, जप कीजिए, भगवान को नहलाइए, तुलसी पत्र चढ़ाइए, ऐसा लगता है कि वैकुंठ तुम्हारे घर में उतर के आएगा। प्रसन्नता पूर्वक सुबह का नाश्ता बनाइए, पराठा बनाइए, दही के संग भगवान का भोग लगा दीजिए, मिश्री का भोग लगा दीजिए, थोड़ा गिद्दी के टुकड़े काट काट के डाल दीजिए, उसमें थोड़ी चिरौंजी डाल दीजिए,
ठाकुर का भोग लगा दो, दोपहर का प्रसाद बनाओ, भोग लगा दो, रात्रि को 1 गिलासिया दूध भगवान के सामने रखो, नैवेद्य भोग। ये है आनंद है। सुबह दिया जलाओ, शाम को दिया जलाओ, दोपहर में भगवान के सामने पर्दा डालो। कभी कभी उसको थोड़ी कथाएं सुना दो, गीता जी का कोई अध्याय सुना दो, एकादशी की कथा भगवान सुनना बहुत पसंद करते हैं, वो सुना दो। ये मृत्यु लोक में स्वर्ग उतर के आ गया ये समय। ये टेंशन कहां चला गया है पाकिस्तान पता ही न लगेगा, आनंद हो जाएगा, जीवन मस्त हो जाएगा। भगवान ने सब कुछ दिया है तो भी टेंशन में जी रहे, मुस्कुरा करके जीवन जी। बहुत लोगों को ऐसी गलत आदत पड़ गई है टेंशन में रहने की, उन्हें हंसी ही नहीं आती। चाहे उन्हें सारंगी सुना दो, चाहे उन्हें संगीत सुना दो, चाहे उन्हें ढोला सुना दो, चाहे उन्हें मल्हार सुना दो, कुछ भी सुना दो, चित्रहार के गीत सुना दो, उन्हें हंसी नहीं आती। इतने टेंशन में वो जी, टेंशन से बाहर चल गया। एक बार हंस के बताओ, मुस्कुरा के। आप मुस्कुराते हैं, कितने अच्छे लगते। जितना आप पंडाल में हंस रहे हैं ऐसे घर में भी हंसते रहे तो आनंद नहीं हो जाएगा। आदमी कितना भी काला भूरा हो, सकल सूरत बढ़िया ना हो, लेकिन जिस समय वो हंसता है तो बड़ा मलूक लगता है, बहुत प्यारा लगता है, मुस्कुराता है। अपनी इस संपदा को अपने आप से दूर मत कीजिए, तब हो पाएगा, आपका एक क्रम बन जाए। वेस्टेज समय ना नहीं, फालतू समय। जो समय की परवाह नहीं करते, समय उनको छोड़ के आगे बढ़ जाता है। भोर में सुबह हम यहां घूम रहे थे, 5:15 बज रहा होगा, मेरे साथ ये बालक घूम रहा था, ये प्रशांत। कोई ऐसे ही कोई बातें चल रही थी, आ गया था अचानक घूमता घूमता कहीं से। मैंने इससे बोला, भाई आज तो बहुत जल्दी जग गया। बोलता है, रात को जल्दी से सो गया था इसलिए मैं जल्दी जग गया हूं, नहीं तो वैसे मैं 6 बजे घूमने के लिए निकल जाता हूं उधर मंदिर की तरफ। हमने कहा तो हमें तो जागे हुए 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया है। हाँ? लोग अपनी तैयारी करेंगे, उससे तो ज्यादा हम अपने काम निपटा करके आ गए। हमारे काम इसलिए नहीं पिछड़ते हैं क्योंकि हमें आपसे ज्यादा टाइम मिल जाता है आपसे ज्यादा काम करने के लिए। आपका दिन 7 बजे होता है और हमारा दिन 4 बजे से ही आरंभ हो जाता है। तो हमें आपसे 3 घंटे और ज्यादा मिल जाते हैं काम करने को। 3 घंटा तो बहुत होता है सब कुछ करने के बाद भी। और ऐसा होता नहीं है कि हमारा ये छूट गया कि वो छूट गया। और आप उतने ही समय जागेंगे, फिर ट्रेन पकड़ेंगे, या सामान छूटेगा या ट्रेन छूटेगी, एक को तो छूटना है। तो अपनी जिंदगी का एक इंडेक्स बनाइए उसका। श्रीमद् भागवत ग्रंथ मेरे सामने है, इसमें सूत्र बताए जा रहे हैं कि घर में रह के भी भगवान मिलते हैं। ये परीक्षित राजा ने प्रश्न किया और बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। तब भगवान सुखदेव ने उनका जवाब दिया। वो कहते हैं, हाँ, घर में रह करके भी भगवान मिलते हैं। परम भागवतो नारदस्य चरणों से व्यांजसा। पहले मां का सहयोग मिला प्रियव्रत को, और उसके बाद में उन्हें गुरुदेव के चरणों का सहारा मिल गया। गुरुजी थे, उनका नाम था नारदस्य चरणोपसेवयांजसा। गुरुदेव नारद जी से दीक्षिणा माड़ो, उन्होंने दीक्षा ले ली उनसे। उम्र ज्यादा नहीं थी, 5-6 साल की उम्र थी। उन्हें देवर्षि नारद जी मिल गए और देवर्षि नारद जी ने उनको ब्रह्म सत्र की दीक्षा, निरंतर ब्रह्म अभ्यास में जीवन बिताने लगे। छोटी उम्र थी, मन को खुशी, मंत्र जपने से कलेजा मजबूत होता है, निर्णय लेने की ताकत मिल जाती है। वैसे भी आप 900 बार ओम ओम शब्द का उच्चारण कीजिए, 1 महीने में अपने शरीर का 3 किलो वेट कम कर दिए। कुछ भी ना आप करें, 9 माला ओम ओम ही आप जप लें, शरीर का वजन कम हो जाएगा, माथे की ताकत बढ़ जाएगी।
मस्तिष्क के लिए एक जप और देसी गैया का घी नाक में डालें, माइग्रेन की कोई बीमारी नहीं रहती। इतना बड़ा प्रभाव है। जप खुराक है, मस्तिष्क की खुराक है। इसमें श्रद्धा रखिए। आपके बच्चे 8 साल के हों, किसी न किसी साधु से, महापुरुष से, महात्मा से जोड़ दो। बच्चे विवाह की सीढ़ी पर पांव रखें, उससे पहले तो किसी महात्मा को सौंप दो। राम जी का विवाह बाद में होता है, पहले उन्हें विश्वामित्र गुरु जी के हाथ में सौंप दिया जाता है, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। और साधु के हाथ में औलाद बिगड़ती नहीं है, बनती है। एक निवेदन करना चाहूंगा, हम और आप घड़ा हैं, घड़ा, और गुरुजन है वो है कुंभकार। जब वो घड़ा बनाता है तो एक हाथ नीचे लगा लेता है और एक हाथ से थप्पी मारता है ऊपर से यूं। वो बड़े चाव के साथ, बड़ी होशियारी के साथ वो थप्पी मारेगा ऊपर से, एक हाथ नीचे लगा। इसका मतलब है कि एक तरफ से तो गुरुजन हमसे बहुत लाड़ करते हैं और थप्पी मारना, ऊपर से डांट भी लगाते हैं। और यदि थप्पी न लगाई जाएगी तो घड़ा बनेगा नहीं, गुरुदेव की डांट नहीं मिलेगी तो हम अच्छे से शिष्य बन ही नहीं पाएंगे। गुरु हमें बना देता है, उनकी कही गई बातों का कभी बुरा मानना ही नहीं चाहिए। हमने तो थपाई खाई है, लाठी खाई है, खूब चांटे खाए हैं, और वह प्रसाद आज हमारे काम आ रहा है। अब गलती करेंगे तो मार तो पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। एक बार हम आश्रम में घी निकाल रहे थे, हम रही चला लेते हैं, तो ऐसे वो चला रहे थे, तो वो बड़ी होशियारी से चलानी पड़ती है। तो उसका वो नीचे का बोण था, पता नहीं वो कैसी मटकी में लग गया, मटकी फूट गई, 70 किलो दही फैल गया। अब उसको ऐसे भर भरू करके हमने गलती ये कर दी कि उसको एक दूसरे दही में डाल दिया। मार न पड़ जाए सो महाराज जी को महाराज जी को पता लग गया। तो झाड़ू पड़ा था सींग वाला, तो दे पीठ में, दे पीठ में, दे पीठ में, दे पीठ में, और ऐसी अच्छी तरह से खबर ली। लेकिन उनका झाड़ू आज हमारे लिए आशीर्वाद बन गया। तो गलती करनी पड़ती, आरती में नहीं गए टाइम पर तो ठुकाई हो गई। कोई कपड़ा छोड़ के आ गए, हेडपंप पर हेडपंप चला के नहाते थे, कभी कपड़ा कोई छूट गया, कभी लंगोटी छूट गई, कभी कुर्ता छूट गया। वो घूमने को जाते थे, इधर आ जा, प्रसाद नहीं मिला, आ जा बेटू आ प्रसाद। फिर बोलते थे मेरा बाप आएगा इसको उठाने के लिए, तो ऐसे ही बोलते थे। तो उनकी डांट ने आज जीवन बना दिया। पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज जी का नाम आपने सुना हो, इनकी भागवत है, उनकी भागवत का नाम है भागवत रहस्य श्री डोंगरे जी महाराज की है। बहुत अद्भुत ग्रंथ है, हाथ में लग जाए तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। तो इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, गोपी गीत भी इन्होंने लिखा है। तो अखंडानंद जी महाराज अपने प्रवचन में बताते, मैंने तो दर्शन नहीं किए, उनकी किताबें पढ़ता हूं, तो कहते हैं कि उड़िया बाबा की डांट ने हमें बना दिया। दावानल कुंड पर उनका आश्रम होता है वृंदावन में। बोलते हैं कि मैं झाड़ू लगा रहा था तो आधा कूड़ आगे आधे पीछे। उन्होंने कहा तू क्या करेगा, मेरी कटपटी में 2 मारी आकर के, और कहा ये पीछे तो कूड़ा छोड़ रहा है, तेरी अम्मा उठाने के लिए आएगी, वो अपनी भाषा में जैसे भी वो बोले, तेरा बाप उठाने के लिए आएगा, तो क्या करेगा तुझसे, है तुझसे झाड़ू लगाना नहीं आता। तो वह बोलते हैं कि गुरुदेव की उड़िया बाबा की जो थप्पड़ मेरी कनपटी में पड़ी, मेरे सिर पर पड़ी, और उसी दिन से मेरा भाग्य बदल गया है। ऐसा लगता है कि मेरी सोई हुई बुद्धि को उनके थप्पड़ ने जागृत कर दिया। वो अपने प्रवचन में, महापुरुष तो कुंभकार है, हम और आप घड़े की तरह। घड़ा बनता है जब उसमें थप्प पड़ती है। माँ बाबू जी की डांट को, गुरुजनों की डांट को कभी बुरा ना माना जाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं देवर्षि नारद जी ने इसको बना दिया प्रियव्रत। 5 ही वर्ष की उम्र थी, मंत्र मिल गया। विद्या योग बल बुद्धि बल से न अर्थ या धर्म की शक्ति और न स्वयं या किसी दूसरों की
सहायता से ईश्वर के विधान को नहीं टाला जा सकता। भगवान के विधान को मानिए। न तस्य कस तपसा विद्या वा न योग वीरेण मनीषया वा। इसलिए बोला जा रहा है कि यदि पति ठीक नहीं मिला या पत्नी ठीक नहीं मिली तो गृहस्थ में अपने मन को खराब मत कीजिए। ये भगवान सुखदेव की वाणी है। वो कहते हैं कि ईश्वर का विधान है, आपका जैसा प्रारब्ध था वो चीजें आपको मिल गई। हो सकता है बेटा ठीक ना मिला, हो सकता है पत्नी ठीक नहीं मिली, हो सकता है पति भी ठीक नहीं मिला, हो सकता है भाई बंधु कुटुंब खानदान ठीक नहीं मिला। ये ठीक नहीं मिला, इसको तुम कैसे टाल देते? कहा ये बातें विद्या योग बल बुद्धि से और अर्थ से इसको टाला नहीं जा सकता। न तस् कश्चित तपसा विद्या वा। अपनी बुद्धि से और विद्या से नहीं टाला जा सकता। ये तो जैसा हमारा प्रारब्ध था वैसा ईश्वर ने हमें दे दिया। ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। जो ईश्वर ने जो आपको शरीर दिया है, इसमें कहा गया है कि जो हमें और आपको जो ईश्वर ने शरीर दिया, हर शरीर को जिसको जन्म मिला है उसका मरण, उसका शोक मोह दुख, ये सब चीजें जीवन में बिल्कुल आवेंगी। हमें और आपके मनुष्य जीवन मिला है। बड़ी सुंदर बात कही है। कहा ये सोने के घड़े की तरह, स्वर्ण, ये गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया, ये सोने की घड़े की तरह। होशियार व्यक्ति वह नहीं है जो सोने के घड़े में शराब रखता है। होशियार व्यक्ति वो है जो सोने के घड़े में घी रख देता है, सोने के घड़े में अमृत रख देता है, वो ज्यादा बढ़िया गंगा जल रख देता है सोने के घड़े में, वह बुद्धिमान है। तो बताते हैं कि जिन्होंने शरीर में भोगों को रख लिया वो मदिरा को रखने की तरह है, और जिसने अपने हृदय में भगवान को बिठा लिया वो गंगा जल की तरह है, वो घृत की तरह। ऐसे हृदय में भगवान को बिठाइए। एक मैं किसी संत सम्मेलन में गया, किसी साधु ने प्रश्न कर दिया कि भगवान कहाँ रहते हैं। बोलने का मेरा नंबर आया, मेरे ही सामने बात रख दी, राम जी कहाँ रहते हैं। मैंने सोचा महात्मा ऐसा प्रश्न कर रहा है तो जरूर इस प्रश्न में कोई न कोई बात तो है। मैं ये कह दूं अयोध्या में रहते हैं तो मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि अयोध्या में रहते हैं, इतना सीधा तो ये पूछ नहीं सकता। मैंने सोचा चित्रकूट में रहते हैं ये बोल दूं, मुझे अंदर से आवाज आ रही थी कि फेल हो जाओगे। मैंने उन्हें कहा कि भगवान प्रभु राम की बात आप कर रहे हैं तो भगवान राम हनुमान जैसे भक्त के हृदय में रहते हैं। साधु ने का कोई प्रमाण है क्या? थोड़ा सा मैंने सिर पर हाथ लगाया, सर पर, और मुझे प्रमाण मिल गया। थोड़ा सा ही सोचा, मैंने कहा प्रमाण है रामायण के बालकांड में। कहाँ है? प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जास हृदय आगार बसही राम सर चाप दर। हमने कहा, निवेदन किया, जिस भक्त के हृदय में दुर्गुण नाम की कोई चीज नहीं रहती उसका जीवन हनुमान की तरह हो जाता है, और जिसका जीवन हनुमान की तरह हो जाता है उसके हृदय में सीताराम सरकार आके बैठ जाते हैं। ये सोरठा में फलानी फलानी जगह पर ये बात नहीं। साधु ने खूब आनंद दिया, दक्षिणा में 500 की नोट भी दी। चलो वो तो हमने नहीं ली। हमने कहा गुरुजी आपका तो आशीर्वाद ही बहुत है। इतनी सी बात हमने कही आपके बीच में कि भगवान कहाँ रहता है? जिसके हृदय में दुर्गुण नहीं होते, तो भगवान भक्त के हृदय में ही वास करता है। हम अपने जीवन को दुर्गुण रहित तो बनाएं, ऐसा वर्णन किया गया इस ग्रंथ में। भगवान हमारे गुणों को बिल्कुल देखता है, देखता ही नहीं, स्वीकार करता है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाए। जितेंद्रियस्तार्थ बुधस्या, जब तक इंद्रियां बस में नहीं होंगी, डंके की चोट बात कही गई है, जब तक भजन में मन नहीं लगेगा। आप इधर देख नहीं रहे, फिर मैं आरती करा दूं? क्या सुंदर बात कही है। यदि इंद्रियां बस में नहीं है तो भजन में मन नहीं लगेगा। फिर चाहे किसी को भी प्रश्न करते रहिए, वासी आती है, नींद आ जाती है, भजन में मन नहीं लगता।
भजन में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि जीव अभी चटोरी है, अभी खाने पीने की चीजों में बड़ा स्वाद आता है, अभी आंखें और कुछ देखना चाहती है, जीव अभी और कुछ चखना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है। जिस समय इंद्रियां अपने बस में होती हैं उसी समय इंद्रियों का मालिक हमारे हृदय में आकर के प्रकट हो जाता है। हर इंद्रिय पर भगवान का स्थान होना चाहिए। भोर में आप जागते हैं तो सबसे पहले आंखें भगवान का दर्शन करें, जिह्वा सबसे पहले भगवान का नाम ले। वो बच्चा यहाँ चला गया क्या? उससे हमें कुछ बुलवाना था, हमें ध्यान ही नहीं रहा। कहाँ है वो बालक? कहाँ है? प्रातः आप जागते हैं तो इसे जिह्वा से भगवान का नाम लो सबसे पहले। आप में से कुछ ऐसे हैं जो सुबह ही भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन आप में 90% ऐसे हैं जो सोते समय भगवान का नाम नहीं लेते। पक्का 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 वाला पक्के में नहीं लेते, आप सोते समय नहीं लेते। सोते समय हाँ, कुछ डुकरियां जो मोबाइल नहीं चलाना जानती हैं वो ले लेती होंगी नाम। तो मैंने कहा है ना, कुछ हैं जो लेते हैं और ज्यादा कुछ वो हैं जो नहीं लेते। जो मोबाइल चला लेते हैं ठीक से, व्हाट्सएप पढ़ लेते हैं, मोबाइल की रेल बना देते हैं चला चला के, वो तो रात को सोते समय भगवान का नाम लेते ही हैं। वो तो रात्रि को व्हाट्सएप, फोन के फोन आए, किसने समाचार भेजा, ज्यादातर ऐसे ही। मेरे फोन पर सुबह 1000 से ज्यादा मैसेज राम राम, राधे श्याम, सीताराम और भी दुनिया भर के अच्छे अच्छे पोस्टर जिसमें भगवान की फोटो बनी हुई होती हैं। संध्या के समय में एक भी मैसेज मेरे पास ऐसा नहीं आता जिसमें लिखा हो कि अब रात्रि की राम राम, रात्रि का प्रणाम, रात की राम राम सा, जय श्री कृष्णा, कुछ भी नहीं। यदि कोई भेजता है तो मैसेज लिख के भेज दे, कहे कि हम भेजते हैं। रात को तो भगवान ध्यान में रहता ही नहीं है, रात को तो दुनियादारी ध्यान में रहती है। फिर कहेंगे रात को गलत सपने आते, वो तो आएंगे ही। सोते समय जिसको तुम याद करके सोओगे, स्वप्न में वही आपके माथे में गूंजेगा। सोते समय भगवान को याद कीजिए, हृदय में वही गूंजेगा। हम लोग रात्रि को सोते हैं रुद्राष्टक का पाठ करके सोते, पता नहीं सुबह जग पाएंगे कि नहीं। मौत का डिपार्टमेंट महादेव के आते हैं। तो रात्रि के समय भगवान शिव को याद करके सोइए। सुबह मंगलम विष्णु वाले को, नारायण को सुबह ही सुबह याद कीजिए। रात्रि को महादेव को याद कीजिए। नमामि शमी सान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। सुबह गजेंद्र मोक्ष है, गोपी गीत है, ये भोर में ये बोलिए, आनंद भर जाएगा जीवन में, आनंद होगा, मस्ती आ जाएगी, जीवन मुस्कुराने लगेगा। आपके पास कम भी होगा तो उस कम में भी आप आनंद मनाएंगे। सुदामा तो घोर गरीबी में दुखी नहीं थे, तो घर वाली ज्यादा पंच कर रही थी, चले जाओ चले जाओ, नहीं तो उसे तो वही आनंद होता है। एक जगह तो सुदामा ने कहा है कि भर पेट भोजन मिल जाता तब तो नींद भी आ जाती। द्वारकाधीश तेरी बड़ी कृपा है, 28 दिन से भोजन नहीं मिला तो 28 दिन से सोया भी नहीं। जो समय सोने में लगता था वो समय तेरे भजन में लग जाता। तो बोले ईश्वर की कृपा में राजी होने की पूरी कोशिश कीजिए। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लेता है उसको तो वन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर ही उसके लिए वन हो जाता है। जिसने भयम प्रमतस्य वनिष्वपिस्या, जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है, जो इंद्रियों के वशीभूत, अरे इंद्रियों के वशीभूत तुम नहीं, इंद्रियां तुम्हारे वशीभूत। देखिए दो कथाएं, दो प्रमाण मिलते हैं रामायण में। एक है दशरथ और एक है दशमुख। दशरथ उसे कहते हैं जिसने इंद्रियां अपने वश में कर ली हैं, और 10 मुखों से कहते हैं जहां इंद्रियों ने जिसे बस में अपने में कर लिया। सीधी सी बात है, जिसकी प्रवृत्ति भोग की बन जाएगी, उसके यहां मेघनाद, उसके यहां पर कुंभकर्ण,
उसके यहां सुपड़ खाई होगी। लेकिन जिसने इंद्रियां अपने बस में कर ली है, उसके यहां धर्म भरत बन के, अर्थ शत्रुघ्न बन के, और परमात्मा मोक्ष यानी राम बन करके उसके घर में वैराग लक्ष्मण बन करके पैदा हो जाता। रोज अपने आप को पूछा करो, क्या है आंखें तुम्हारे बस में है कि नहीं। रोज अपने आप को पूछो, ये जीव आपके बस में है कि नहीं। ये गाली देने की मधुरभाषी बनी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो। राधे राजा के सामने रात 16 घंटा और दिन 8 घंटे का। प्रियव्रत राजा ने भगवान सूर्य देवता को कहा कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, काम पूरे हो नहीं पाते हैं, लोग पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, इसलिए ये दिन रात बराबर होना चाहिए। ज्योतिष का चक्र बदल दिया इस राजा ने, और सूर्य नारायण इस बात के लिए राजी हो गए कि दिन भी 12 घंटे का होगा, अब रात भी 12 ही घंटे की होगी। तब से लेकर के अब दिन रात बराबर होते हैं। यह महाराज प्रियव्रत की देन, और एक कथा भागवत जी में। तदंतर आगे चलकर विश्वकर्मा की जो पुत्री थी, जिसका नाम था बृहस्पति, प्रियव्रत जी ने उनके साथ में विवाह किया, और इनको फिर संतान हुई, जिनके नाम है आग्निद्रहम जिभ्य यज्ञ बाहु महावीर योर्जेतो पृष्ठ सवनेतातिथि वीति होत्र कवया इत सर्वः एवांग नामना। ये उनके नाम है। पुत्रों के नाम है आग्निद्रह, इद्मजिव्य, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, कृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि। ये सब अग्नि के समान थे। महाराज प्रियव्रत की एक दूसरी पत्नी थी, उसे उत्तम, तामस और रेवत, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति बने। समय चलता रहा, राजा ने 7 परिक्रमाएं धरती की तो उससे 7 समुद्र बन के तैयार हो। ये जितने भी समुद्र सागर दिखाई दे रहे हैं, इनको भारत ने पैदा किया है। हमारे भारत का जो राजा था प्रियव्रत, ये इनके द्वारा इनको प्रकट किया गया। क्षारो दिक्षुर सोदरुस्तक घृतो दक्षीरो दविंड द्रोण सुदुद्धात सप्त जलदया सप्त द्वीप रिखा एवामेंत द्वीप समाना एक एक थान पूर्वम सप्तस्पी वरित्वे सुपरिता उपकर्मात् सेसु जम्बद्वीप वरस्मती पतनुव्रतात्मग्रह। तो ये बताया गया 7 समुद्र, खारे जल का सागर, ईख के रस का सागर, मदरा, घी, दूध, मट्ठा, मीठे जल से भरा हुआ ये सप्तद्वीप ये बन करके तैयार हुए थे। इनमें से एक एक क्रमशः वर्णन किया गया है जो बड़ा अद्भुत था, और उनके जो पुत्र हुए हैं वह इस सब के वो अधिपति बने। इस प्रकार से अतुलनीय बल पराक्रम उनके पास में था। प्रियव्रत एक बार अपने को देवसी नारद जी के चरणों की शरण में जाकर वो पुनः दैवश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने की वजह से वो गुरुदेव के ही चरणों में बैठ गए। तो गुरुजी ने कहा नहीं, तुम्हें गृहस्थ को संभालना चाहिए। प्रियव्रत राजा के बारे में एक श्लोक हमेशा गाया जाता है, तस्य हवा एते श्लोका। कौन सा श्लोक है? प्रियव्रत कृतम कर्म को अनुकुर्याद मुनीश्वरम यो निको छायाम सनहा सप्तवारिदीन। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत जो किए गए जिनके कर्म हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कोई दूसरा कर नहीं सकता, जो राजा प्रियव्रत ने किया था। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का इतना बड़ा प्रयत्न किया था, 16 घंटे की रात्रि को 12 घंटे की बना दिया उन्होंने। प्राणियों के सुभीति के लिए, जिनमें उनमें बहुत ज्यादा प्राणी की रक्षा के लिए जिनके जीवन में हमेशा उद्गार रहता था, उनके राज्यकाल में पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। ऐसा शासन था राजा प्रियव्रत का। राम जी के भी शासन में ऐसा रहा है। राम के शासन में भी पिता से पहले कभी बेटे की मृत्यु नहीं हुई। इसको कहा गया था राम राज्य। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा को उनके पास भेजा। आग्निद्र जी की कथा कही जा रही है। उन्हीं के वंश में इनके बेटे हुए आग्निद्र,
उन्हीं के वंश में बहुत आगे चल करके नाभि नाम के राजा हुए। ये वही नाभि हैं जिनके यहां स्वयं भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। भगवान ऋषभदेव हमारे 24 अवतारों में एक नाम भगवान ऋषभदेव का था। ये मैं उन ऋषभदेव की बात कर रहा हूं जिन्होंने एक बार अपने 100 पुत्रों को अपने पास बैठाया। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए थे, 100 बेटे हुए थे, और उन्होंने भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को एक अद्भुत संदेश दिया। बड़ा अद्भुत संदेश था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय है। श्री हनुमान जी महाराज की जय है। वो अपने पुत्रों को कहते हैं, भाई दुनिया सब मतलब की है, ईश्वर को मत भूलिएगा। ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। और ये सच है बिल्कुल। यार की कथा इतनी अद्भुत है, थोड़ा सा भी मन लगा के सुन ली जाए, आनंद हो जाए। 2 पंक्तियां गुनगुनाते हुए, जगत में है सब मतलब के यार, वो कुछ पंक्तियां गाई जाती हैं। जगत जगत में सब मतलब के यार, सुन लीजिए। 4 दिन के लिए यह जिंदगी उधार मिली है, समझ लेना। आप जब तक चाहेंगे तब तक नहीं रुक पाएंगे, टाइम दिया गया। उस टाइम के बाद में तो कलेजा खाली ही करना पड़ेगा। इन 4 दिनों में खातिर हमको जीवन मिला उधार, जगत में जीवन मिला उधार। लूट पाट कर छोड़ रहे सब, लूट पाट छोड़ रहे सब, माया को रफ्तार।
मतलब के यार, जगत में मतलब के यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार। जगत में सब मतलब के यार, मतलब के यार। हे श्याम, हे श्याम, हे श्याम, हे श्याम, हे श्याम। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, परम कल्याणी गया मैया की जय हो। श्री राधे श्याम। आइए, भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को अपने पास बैठाया और बड़ा सुंदर संदेश दिया। आप भी कभी कभी अपने बच्चों को, परिवार को पास बैठाकर उनके सामने ऐसी मलुक बात कीजिए। क्या कहा भगवान ऋषभदेव ने? उन्होंने कहा, ना हम देहो देव भाजाम न लोके कष्टान कामान न रते विंग मुजाए तपो दिव्यम पुत्रका इन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। वो कहते हैं, हे पुत्र, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये संसार की भोग विलासता के लिए नहीं है। ये विष्टा भोजी सूकर कुकर आदि को भी ये शरीर मिल जाता है। ये शरीर से देव तप ही करना चाहिए। कहा गया है कि 100 काम करने से पहले भोजन, 1000 काम करने से पहले स्नान, 1,00,000 काम करने से पहले दान और करोड़ काम करने से पहले हरि नाम, ईश्वर के नाम के बिना उद्धार कर। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये तो मुक्ति पाने के लिए परम साधन है मानव शरीर। और एक जन्म की तपस्या से नहीं, करोड़ों जन्मों की तपस्या से एक बार मनुष्य देही मिलती है। भगवान ऋषभदेव अपने बच्चों को कहते हैं, वह अपने बालकों को समझा रहे, कहते हैं, इससे तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होनी चाहिए। ये संसार के विषय भोग वासना के लिए नहीं है। कामयत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति। इस शरीर से महान लोगों की सेवा, महान लोगों का संग होना चाहिए। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संग को कामियों के संग का, नरक का द्वार बताया। वो कहते हैं, महापुरुषों का संग कीजिए। का महापुरुष कौन है? जिनके पास ये 5-4 चीजें मिल जाती हैं, वो महान पुरुष। क्या क्या है? वर्णन महान तस्ते समाचित्ता प्रशांता विमन्यवा स्वर्दह साधु। साधु की पहचान है, सबसे पहला है समान चित्त, दूसरा है परम शांत, तीसरा सूत्र है क्रोधहीन, अगला है सबका हित चिंतक, और 5वीं बात है सदाचार संपन्न। ये 5 चीजें जिसके अंदर मिल जाएं, वो परपक्व साधु है, वो परपक्व महापुरुष है महात्मा। इसका साथ ही हमारा कल्याण कर देगा। क्या क्या बता दिया? मह सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम विष्णाम संग संगम महान तस्ते समा चित्ता प्रशांता विमन्यवा सुहृदा साधु युग। ये 5 बातें बताई, आप लिख सकते हैं। सबसे पहला है समान चित्त।
इस दुनिया में सबको ही अपना माने, ना काऊ सो दोस्ती ना काऊ सो बैर, सब अपने हैं, कोई अपना नहीं है। दूसरा है परम शांत, कितना भी कोई अपमान कर दे अपनी शांति को बरकरार बनाए रखे। अगली बात बताई क्रोधहीन, क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। ये अच्छे लोगों के अंदर जो गुणवत्ता है, ये 5 चीजें मेरे और आपके पास आ जाएं तो हम भी अच्छे आदमी बन जाएंगे। जिनके पास ये 5 चीजें, 5 बातें हैं, भागवत जी में 5 का वर्णन किया जा रहा है। एक तो समान चित्त, परिवार में तभी आप जी पाएंगे जब आप सबको ही, परिवार के सब लोग हैं वो आप अपना मान। एक से आप ज्यादा प्रेम करते हैं, दूसरे को गालियां देते हैं, मुसीबत का कारण हो जाता है। इसलिए पहला है समान चित्त, दूसरा है परम शांत। परम शांत कैसे कहते हैं? इसको क्रोध ना आए उसको परम शांत कहते हैं? नहीं, तो उसको तो क्रोधहीन कहते हैं। परम शांत कैसे कहते हैं? जिनकी इंद्रियों में उबाल नहीं आ रहा है, जिनकी इंद्रियां विचलित नहीं हो रही हैं, उन्हें परम शांत कहते हैं। जिनके अंदर यह सुंदर सा गुण है वो तो परम साधु है। अगली बात बताइए क्रोधहीन, क्रोध से शून्य हो गया। लोग अपमान भी कर दें तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपमान किसका हुआ है? शरीर का। अपमान किसका हुआ है? जाति का। अपमान किसका हुआ है? नाम का। अपमान किसका हो गया है? जिसका नाम मधुसूदन है। अपमान किसका हो गया है? जिसका नाम रामदास है। अपमान किसका हो गया है? जिसका नाम रामकरण है। तो अपमान तो शरीर का हुआ है, अपमान तो नाम का हुआ है, अपमान तो रूप का हुआ है। तो ना आप शरीर हैं, ना आप नाम हैं, ना आप कौन है, ना आप रूप हैं, ना आप जाति को देखा जाए तो वर्णन यह किया गया है कि जो तुम्हें संबोधन किया जा रहा है वो आप है ही नहीं। फिर आप कौन है? ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। आप तो भगवान के परम भक्त हैं, तो भक्त का क्या अपमान होता है? समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन। और अगली बात कही है सबका शुभ चिंतक। सबका शुभ चिंतक, सबकी खबर लेने वाला, जो आपके आसपास रहते हैं, रिश्तेदार में, आपके पास काम करते हैं, सबके शुभ चिंतक बनिए, सबके समाचार पूछते रहिए। जिसके अंदर यह गुण है वही तो महापुरुष है। देखिए, कोई किसी को कुछ दे के नहीं आ जाता, सामने वाले को तसल्ली हो जाती है कि ये हमें इतना चाहते हैं, देखो उन्होंने फोन किया, फोन करके हमारा समाचार लिया। इसको कहते हैं लौकिक धर्म, इससे पुण्य बढ़ते हैं। धर्म 2 प्रकार से कमाया जाता है, एक अलौकिक, एक लौकिक। अलौकिक उसे कहते हैं तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कथा प्रवचन सुनते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, ये सब अलौकिक धर्म। लौकिक धर्म क्या है? किसी की बेटी में आपने सहयोग कर दिया, उसके यहाँ शादी में चले गए, उसका मकान बन रहा था, उसमें आप सहयोगी बन गए, इसको कहते हैं लौकिक धर्म। तो भगवत प्राप्ति में लौकिक धर्म और अलौकिक धर्म दोनों की बड़ी महिमा। ये जीवन में दोनों होने ही चाहिए। सबके हित चिंतक बनिए, किसी के प्राण न लिए जाए, सबको जीवन दाता बने, सबको जीवन देने वाले बने। यह साधक के अंदर चौथा बड़ा अद्भुत स्पेशल गुण होता है। यदि कोई मछली वछली खाते हैं तो छोड़ दो, अंडा बंडा खाते हैं छोड़ दो। हम उत्तर भारत में बैठे हुए हैं, वैसे ऐसा ज्यादा नहीं होता हुआ, लेकिन फिर भी सोहबत पा करके तो ये ऊट पटांग जो खाना पीना है, जिसमें जीव हिंसा है, इन सब चीजों को छोड़ देना है। हित चिंतक, सबके हित चिंतक बने, सबके लिए काम ना करें। पता नहीं जन्म पर आप बधाइयां देते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू और वेरी वेरी थैंक यू, और भी बहुत कुछ आप बोलते हैं। आप शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देखते हैं। अब जीव से देते हैं कि नाभि से देते हैं तो पता नहीं है, लेकिन देते तो हैं। यही बात यहाँ कही जा रही है, सबको शुभकामना दीजिए।
ये देवताओं का गुण है, ये महापुरुषों का गुण है। जिनसे आपने कुछ लिया है, जिनके द्वारा आपका कुछ हुआ है, उन्हें धन्यवाद बोलिए, उनको थैंक यू बोलिए। इसको भी एक साधक के गुण के रूप में इसको लिया गया है। आप सबके शुभ चिंतक बने। ये कभी नहीं मन में हो कि उसका ये बिगड़ जाए, चलो हमारी दुकान ना चले लेकिन इसकी दुकान तो जल ही जाए। बहुत लोग ऐसा भी सोच लेते, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पांचवी बात है महापुरुषों में, चाहे आप घर में रहते हैं, गृहस्थ हैं, चाहे विरक्त हैं, तो पांचवी चीज बड़ी अद्भुत है, वो है सदाचार संपन्न होना चाहिए स्त्री पुरुष। ऐसे हृदय में भगवान बैठ जाते हैं, सदाचार संपन्न, आचरण में पवित्रता हो, आचरण में सुगंधी हो। जिसको माँ कह दिया वो माँ है, जिसको बेटा कह दिया वो बेटा है, संबंधों में दुर्गंध ना हो। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जो मैंने 5 बातें बताई हैं, इन 5 बात वाले लोग महापुरुष होते हैं, संत होते हैं। और ऐसे संतों का चरण जिसके घर में पड़ जाए, उसके तो जीवन में राजन किसी भी प्रकार का दोष ही नहीं रहता।